आइए आज एक्सरसाइज नंबर 17, ये एक्सीलेंट क्लास 12 की किताब से है। तो इस एक्सरसाइज को हल करते हैं। तो इसमें देखते हैं सभी वाक्यों की इंग्लिश क्या होगी, अंग्रेजी अनुवाद। तो इसमें आपको इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सब इनका प्रयोग पढ़ना है। तो मुख्य रूप से इज, एम, आर, वाज, वर टू बी क्रिया के रूपों को हमको पढ़ना है। तो जब इनके साथ अलग से मेन वर्ब नहीं आते तो इनको टू बी क्रिया कहा जाता है या मेन वर्ब कहा जाता है। तो टेंस में ये जो है मेन वर्ब के साथ आती है तो सहायक क्रिया का काम करती हैं, अलग आती हैं तो टू बी क्रिया या मुख्य क्रिया का काम करती हैं या लिंकिंग वर्ब का भी काम करती हैं। बात एक ही हुआ। तो चलिए देखते हैं एक वाक्य। श्रीमती इंदिरा गांधी एक योग्य पिता की पुत्री थी। तो इसका अंग्रेजी क्या होगा? तो लोग बना के लाए हो, मिलाइए। जो नहीं कर पाए कर लीजिए, तुरंत लिख लीजिए। श्रीमती इंदिरा गांधी वाज द डॉटर ऑफ ए वर्दी सन, सॉरी वर्दी फादर। वर्दी माने योग्य होता है, ठीक। श्रीमती इंदिरा गांधी, आप लिख लीजिए, यस एम टी लिख दिए, शार्ट में हो गया। श्रीमती इंदिरा गांधी वाज थी, क्या थी? द डॉटर ऑफ ए वर्दी फादर, एक योग्य पिता की पुत्री। तो एन एबल भी कह सकते, एबल माने भी योग्य होता है और वर्दी माने भी योग्य होता है। आपकी किताब में लिखा गया आगे वर्ड मीनिंग में। इसी एक्सरसाइज के बाद, राजस्थान में बहुत गर्म होता है। तो ठीक है, तो हो जाएगा गर्मी में बहुत गर्म होता है। तो राजस्थान इज वेरी हॉट। इज माने होता है, हो जाएगा। जैसे इज का अर्थ होना भी होता है, जैसे मिल्क इज वाइट, दूध सफ़ेद होता है, इस तरह। तो राजस्थान इज वेरी हॉट माने राजस्थान बहुत गर्म होता है। कब? इन द समर। इन समर, समर माने होता है गर्मी का मौसम या गर्मी। राजस्थान इज वेरी हॉट इन समर, इसका अंग्रेजी होगा। चलिए देखते हैं, इन दो लड़कों में कौन अधिक बुद्धिमान है? तो विच ऑफ दीज टू बॉयज, इसकी अंग्रेजी होगी। विच माने कौन? विच ऑफ दीज टू बॉयज, इन दो लड़कों में से कौन, इसकी अंग्रेजी होगा। अधिक बुद्धिमान है कहेंगे इज मोर वाइज। इज मोर वाइज, वाइजर कर दो, बात खत्म। मोर रहने दो, लगाना इज वाइजर कर दो, क्योंकि वाइजर माने अधिक बुद्धिमान हो जाएगा, मोर लगाने की जरूरत नहीं। विच ऑफ दीज टू बॉयज इज वाइजर, WISER। वाइज माने बुद्धिमान, वाइजर माने अधिक बुद्धिमान। तो प्रश्नवाचक का निशान लगा दीजिए उसके बाद, ठीक। श्री शिव शर्मा विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं। तो हो जाएगा श्री शिव शर्मा का मतलब मिस्टर शिव शर्मा, MR, मिस्टर माने श्री होता है। शिव शर्मा इज माने हैं, क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य। कामा कर दिए उसके बाद आप भी। उनकी आयु 45 वर्ष की है। तो हो जाएगा ही इज 45 ईयर्स ओल्ड। 45 साल, 45 ईयर। ही इज 45 ईयर्स ओल्ड। ओल्ड लगा दिया जाता है उम्र बताने के लिए, क्लियर। उनकी आयु 45 साल की है। अगला है, क्या रमेश इस कॉलेज का चपरासी है? आगे आपको चपरासी है, अगले पेज पे मिलेगा। तो इसके आगे सबसे पहले इज सब्जेक्ट लिए रमेश, ठीक है। उसके बाद होगा द प्यून ऑफ दिस कॉलेज, द प्यून ऑफ दिस कॉलेज। तो हो जाएगा इज रमेश द प्यून ऑफ दिस कॉलेज, क्या रमेश इस कॉलेज का चपरासी है। प्रश्नवाचक का निशान आप लगा दीजिए, जैसे जहाँ हिंदी में लगा दीजिए। क्या हमारे इस कमरे की कुर्सियाँ नई हैं? तो आर लगेगा, क्योंकि कई कुर्सियाँ सब्जेक्ट, कौन नई हैं? कुर्सियाँ। आर द चेयर्स, आर द चेयर्स ऑफ आवर दिस रूम, हमारे इस कमरे की अंग्रेजी ऑफ आवर दिस रूम। आर द चेयर्स ऑफ आवर दिस रूम। उसके बाद हो जाएगा न्यू, प्रश्नवाचक का निशान। आर द चेयर्स ऑफ आवर दिस रूम, क्या हमारे इस कमरे की कुर्सियाँ न्यू माने नई हैं। राम का नौकर इस चोरी के लिए जिम्मेदार है।
तो राम का नौकर के राम्स सर्वेंट, राम्स सर्वेंट इज रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार है कि ये होता है रिस्पॉन्सिबल, किताब में दिया भी है नीचे। राम्स सर्वेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, चोरी का अंग्रेजी होगा थेफ्ट, THEFT, THEFT। तो राम्स सर्वेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थेफ्ट। चलिए अगला देखते हैं। निर्धन की सहायता करना हमारा कर्तव्य है। तो लिख लीजिए हाँ, टू हेल्प द पुअर, माने निर्धन की सहायता करना या गरीब की, ये कीजिए। टू हेल्प द पुअर इज आवर ड्यूटी, कर्तव्य कहेंगे DUTY। टू हेल्प द पुअर माने निर्धन की सहायता करना, इज आवर ड्यूटी, हमारा क्या है, कर्तव्य है। या तो आनंद या उसका भाई कमरे में हैं, तो आइदर आर लगेगा, आइदर आनंद, फिर उसके बाद आर हिज ब्रदर, ब्रदर में यस नहीं जोड़ना है, ब्रदर खाली रहेगा। इज इन द रूम, इज इन द रूम, आइदर मो आनंद आर हिज ब्रदर इज इन द रूम, तो यहाँ भी इज लग जाएगा। दो आइदर आर से जब जुड़ा रहता है नाउन तो बाद दोनों एक वचन के रहते हैं, तो बाद तो एक वचन की ही वर्ब लगेगी। अगर बाद वाला बहुवचन रहता तब बहुवचन की लगती है। उदय होते समय सूर्य का रंग कुछ लाल होता है, क्लियर, तो कुछ लाल होता है, तो ऐसे कर दो, उदय होते समय सूर्य का रंग कुछ लाल होता है, तो कौन लाल होता है, सूर्य का रंग। तो लिख लिए द कलर ऑफ द सन, द कलर COLOUR ऑफ द सन इज, इज माने होता है, क्या होता है, कुछ लाल होता है। सम माने कुछ होता ना, तो यहाँ सम व्हाट लगा दिए, सम व्हाट माने तो कुछ कुछ, वर्ड जो एडवर्ब बन जाएगा। सम व्हाट रेड, सम व्हाट का प्रयोग ज़्यादा सही रहेगा। सम व्हाट माने भी कुछ या कुछ कुछ दोनों होता है, वो एडवर्ब होता है। लाल क्योंकि ये आपका एडजेक्टिव है, कितना लाल होता है, कुछ, तो एडवर्ब की यहाँ जरूरत है, तो इसलिए आप सम को सम व्हाट में बदल दीजिए, तो एडवर्ब हो जाएगा, क्लियर। सम व्हाट रेड माने कुछ लाल होता है या कुछ कुछ लाल होता है। अब उसके बाद उदय होते समय का अंग्रेजी लिख दीजिए। तो वाइल राइजिंग, वाइल माने के समय, राइज माने होता है निकलना या उदय होना, वाइल राइजिंग। आप चाहते तो वाइल राइजिंग शुरुआत में भी लिख सकते थे, वाइल राइजिंग तब, लेकिन कामा लगा के लिखना पड़ेगा। द कलर ऑफ द सन इज सम व्हाट रेड, दोनों सही है, क्लियर। लास्ट में लिखोगे वाइल राइजिंग, तो कामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वाइल माने के समय होता है, या ड्यूरिंग भी कर सकते हो, ड्यूरिंग राइजिंग, ठीक है। तो फिर आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपको अगला एक्सरसाइज हल कराया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए, ट्रांसलेशन को मजबूत करने के लिए, चाहे इंटर का हो या हाई स्कूल का, सभी क्लास के लिए यूजफुल होगा ये, ठीक है। सब्सक्राइब करके घंटी दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।